मम्मी जैसे बार बार बोल देती है कि ये मेरा घर है मेरा घर है, तो इस वजह से जो है हम सब हो कि हम लोग कुछ अच्छा करें, लेकिन नहीं, ये चीज़ हमको थोड़ा सा खराब लगता है। और ये पापा आज तक कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। पापा जी सिर्फ इतना बोलते हैं कि हाँ, बाबू तुम लोग बस अच्छे से रहो, खुश रहो। अगर कुछ काम नहीं करोगी। आधा आधा बट के रह जाते। पापा जी आए थे तो गई प्रणाम करने, तो पापा जी सख्त मना करती हैं, बोले कि नहीं प्रणाम नहीं करो, क्योंकि इसमें प्रणाम नहीं किया जाता है। इधर आइए। और रंजना रो भी रही थी मम्मी को याद करके और पापा जी को, और बोल रही थी कि मतलब अपना मन का बात बोल रही थी, ऐसे गुस्सा में नहीं, बोल रही थी कि मम्मी जो है हम जब जा रहे थे तो मम्मी बोली थी कि तुम जाओ 2 महीना रह के आओ, तो हम 1 महीना भी अभी नहीं रहे हैं, तो हम बोले जहाँ फैमिली है वहाँ तो आना जाना लगता है। हम लड़कियों का लाइफ है ना, लड़कियों का लाइफ आधा आधा बट के रह जाता है। मुझे लगता है कि आधा आधा बट कर रह जाता है लड़कियों का लाइफ। आधा आधा कि मतलब अपना छोड़ के, मतलब अपना नहीं सोचना पड़ता, फैमिली का सोचना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि आधा इधर मायके वाले। अब मुझे लगता है कि भाई शादी के बाद जितना प्रायोरिटी ससुराल का होता है उतना मायके का नहीं रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सबकी थिंकिंग का बात है। लेकिन मुझे लगता है कि एक लड़कियों को ना जितना ससुराल में, हाँ ससुराल में थोड़ा देखना होता है, लेकिन मायके ससुराल ही तुम्हारा घर है अब। तो ये तो मुझे पता है भाई। तो फिर अपना घर पे तो आना यही तो बोल रहे हैं कि हम लड़कियों का घर नहीं है कोई तुम्हारा। अगर कुछ काम नहीं करोगी। आधा आधा बट के रह जाते हैं, ना उधर के ना इधर के बीच में, मुझे लगता है। यस। और मम्मी कुछ बोल रही थी आते वक्त कि अच्छे से रहना कुछ। मम्मी बहुत समझाई कि अपना ध्यान देना खाने पीने पे, और ज़्यादा कुछ उतना लोड मत लेना, प्रेशर मत लेना, क्योंकि अभी जैसा चाहिए वैसा मतलब कि नहीं हम इतनी कर सकते हैं, क्यों झूठ बोलूँ मैं। तो इसीलिए जितना मुझसे होगा अपना जो करना होगा करेंगे, बाकी तो। और क्या मैसेज दोगी जिसका शादी अभी नहीं हुआ है और जिसका शादी हो जाएगा, तो कैसे क्या करना पड़ता है? अच्छा ये बात बताओ, शादी के बाद कोई भी चीज हम करते हैं तो तुम क्यों, मतलब तुम क्यों? तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मियों का मज़ा ले रहे होंगे। तो अभी मैं बहुत देर से सुबह से सोच रही थी कि ब्लॉग लाऊंगी लेकिन ला नहीं पाई। तो अभी बैठी थी तो मैंने सोचा चलो, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था, वैसे मैं लप्पू लप्पी पे ज़्यादा वीडियो बनाती नहीं हूँ, पर मुझे ये चीज़ दिमाग में आ रही थी जो हर घर में होती है, तो मुझे लगा ये आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं प्रिंस और रंजना के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि उनके जेठ जी और जेठानी जी अलग रहते हैं, बढ़िया इस समय खुश दिख रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं, IPL देख रहे हैं, लेकिन उनके घर में उनके ही परिवार में किसी की मौत हुई है, इसका उन्हें ज़रा भी दुख नहीं है। अब दुख रहेगा भी कैसे भाई, क्योंकि उन्हें तो कंटेंट चाहिए। एक तरफ अप्सरा मॉम भी कहती हैं कि हमारा ये काम है, हम करेंगे। भाई काम करो, लेकिन हाँ जिस हिसाब से खुशियाँ मना के, एक होता है ना काम करना अलग होता है और खुश रहना और मतलब उसको शो ऑफ करना एक अलग चीज़ होती है। लेकिन जैसे सचिन और मनीषा इस समय घूम रहे हैं जगह जगह जाके, इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। अरे सचिन को शर्म नहीं है, लेकिन मनीषा को तो सोचना चाहिए, मनीषा उस घर की बड़ी बहू है, लेकिन मनीषा ने भी नहीं सोचा। और अब जाके आज उसने वीडियो डाला है कि मैं जा रही हूँ अपने ससुराल भाई की शादी में। तो ससुराल में भाई कौन सा भाई है? ससुराल में भाई तो नहीं होता, मायके में भाई होता है ना। तो कहना ये चाहिए कि मैं जा रही हूँ अपने मायके अपनी भाई की शादी में, लेकिन उसने ऐसा टाइटल डाला कि मैं जा रही हूँ ससुराल, मतलब कि अब ससुराल जा रही हूँ। और यदि मायके जा रही तो स्वाभाविक सी बात है कि ससुराल भी वहीं जाएगी, क्योंकि बिहार में ही ससुराल और मायका है। तो लेकिन वो दुख में नहीं जा रही है, क्योंकि दुख में जाना होता है ना तो पहले ही चली जाती है। रंजना का भी मन नहीं था अपने मायके से आने का, लेकिन वो आई, दबाव में आई। सही कहा गया है, जिसके पास पैसा होता है ना, परिवार वाले उसकी तरफ झुकते ही हैं, चाहे वो गलत करे या सही करे। सचिन मनीषा गलत हैं, गलत कर रहे हैं, बड़ी बहू और बड़े बेटे का फर्ज नहीं निभाते हैं। हर जगह तो प्रॉपर्टी लेते हैं, अपने घर में भी
सिवान में भी उसका एक रूम है सचिन का और मनीषा का, लेकिन फिर भी ऊपर रूम बनवा रहे क्योंकि भाई उनके पास पैसा, उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन प्रिंस और संजना का हाथ अभी कमज़ोर है। अगर कंपैरिजन किया जाए सचिन मनीषा का, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन अभी कंटेंट के लिए वो पटना में रहना चाह रही थी, रंजना अपने मायके में रहना चाह रही थी, क्योंकि भाई उनका काम ही, उनकी रोजी रोटी वीडियो से ही चलती है। तो क्योंकि ससुराल में उतना फ्रीडम नहीं रहता कि हम हर जगह जाके, और सिवान इतनी बड़ी जगह भी नहीं है जाके कि उन्हें कंटेंट मिल सके, तो इसलिए वो पटना में रुकना चाह रही थी। लेकिन सासू माँ को ये पसंद नहीं था, अप्सरा मॉम को, और अप्सरा मॉम ने साफ साफ कह भी दिया था। वहीं मनीषा होती तो कभी उनकी हिम्मत नहीं होती है कहने की। मनीषा को दिखता है कि वो ज़्यादा प्यार करती हैं और रंजना को कम। बात है कि रंजना को बुरा लगेगा क्योंकि वो पैसे से भी थोड़ी सी कमज़ोर है, मतलब कमज़ोर नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ यदि कंपैरिजन किया जाए मनीषा और सचिन से तो प्रिंस और रंजना थोड़े से कम हैं। तो इस बात का उन्हें बुरा भी लगता है क्योंकि वो अभी अलग हो भी जाएंगे तो अभी तुरंत में अपना घर तो बनवा नहीं सकते, क्योंकि घर बनवाना आज के ज़माने में इतना आसान है नहीं, तो मजबूरी है उनका सिवान में रहना। तो जैसा कि उनकी अप्सरा मॉम ने कहा था कि वो गांव में जाके सेटल हो जाएंगी और प्रिंस और रंजना रहेंगी सिवान में, लेकिन रंजना रोती हुई अपने मायके से आई थी, उसका ज़रा भी मन नहीं है, वो साफ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं इसका विरोध वो थोड़ा बहुत कर भी रही है, लेकिन कमज़ोर किससे? पैसे से, क्योंकि पैसा होता तो वो दूसरा घर बनवा लेती या ख़रीद लेती और रहने लगती, लेकिन अभी कमज़ोरी इस वजह से वो आई हुई है। लेकिन उनके घर में इस चीज़ को लेके आगे अलग होना ही है, ये तो साफ दिख रहा है। सिर्फ पैसे की वजह से अभी वो लोग रुके हुए हैं वहाँ पे, नहीं तो वो रुकते नहीं। जैसे कि सचिन और मनीषा अलग हो गए हैं ना, वैसे वो दोनों भी हो जाएंगे, ये बनी बात है। जैसे ही पैसा आएगा वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि पैसा तो आ रहा है लेकिन इतना नहीं आ रहा है कि वो बिल्कुल अभी तुरंत में घर बनवा लें, तो ये आगे उनको अलग होना ही है। तो जो प्रिंस और रंजना को गलत कह रहे हैं ना, मुझे वो गलत कहीं से नहीं लग रहे हैं, क्योंकि खुद को भी उस जगह पे रख के देखो ना, तो मैं जानती हूँ कि क्या झेल रही होगी रंजना को कितना बुरा लग रहा होगा। और जैसा कि उसने एक वीडियो में कहा भी है कि मेरी माँ ने बोला है कि ज़्यादा काम मत करना, तो ये काम वाली बात जो प्रेगनेंसी के टाइम ये आ रहा था ना, जब उसका अबॉर्शन हो गया, सॉरी जब उसका बेबी एक्सपायर हो गया था, तो उस टाइम भी यही हुआ था कि मनीषा वहाँ रहती थी पर मनीषा काम नहीं करती थी, रंजना इतना काम करती थी। तो ये बात भी अब आ गई है, उसकी माँ ने उसको बोला कि ज़्यादा काम मत करना, तो क्योंकि अभी ऐसा हादसा उसके साथ हुआ है तो वो उतना काम कर नहीं सकती, क्योंकि शरीर भी वैसा होना चाहिए। तो चलिए, वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।